त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास के प्रारंभ की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह श्रावण मास आज 11 जुलाई शुक्रवार से प्रारंभ होकर 9 अगस्त श्रावण मास की पूर्णिमा पर समाप्त होगा। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है और बतलाया जाता है कि वैसे तो मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भटकता हुआ प्राणी पापों के क्षीण होने पर भगवान की कृपावश दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेता है। मनुष्य योनि को दुर्लभ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अन्य योनियां जहाँ केवल भोग योनियां ही हैं, मनुष्य योनि ही एकमात्र कर्म योनि भी है। ऐसा दुर्लभ अवसर पाकर भी यदि मनुष्य उसे व्यर्थ गवा दे अथवा पुनः अधोगति को प्राप्त हो जाए तो यह विडंबना ही होगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ऐसे विधि विधानों का वर्णन है जिससे मनुष्य अपने परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके। पुराणों में विभिन्न तिथियों, पर्वों, महीनों आदि में करणीय अनेक कार्यों का सविधि प्रेरक वर्णन प्राप्त होता है, जिनका श्रद्धा पूर्वक पालन करने से मनुष्य भोग तथा मोक्ष दोनों को प्राप्त कर सकता है। निष्काम भाव से तो व्यक्ति कभी भी भगवान की पूजा, जप, तप, ध्यान आदि कर सकता है, परंतु सकाम अथवा निष्काम किसी भी भाव से काल विशेष में जप, तप, दान, अनुष्ठान आदि करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह निश्चित है। पुराणों में प्रायः सभी मासों का महात्म्य मिलता है, परंतु वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ तथा पुरुषोत्तम मास का विशेष महात्म्य दृष्टिगोचर होता है। इन मासों की विशेष चर्या तथा दान, जप, तप, अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन ही नहीं प्राप्त होता, अपितु उसका यथाशक्ति पालन करने वाले बहुत से लोग आज भी इस समाज में विद्यमान हैं। मासों में श्रावण मास तो अति विशेष है। भगवान ने स्वयं ही कहा है, द्वादशः अपि मासेषु श्रावणो में अति वल्लभः श्रवण अहर्म यन् महात्म्यं तेनासो श्रवणो मतः श्रवणक्षरं पौर्णमासस्यां ततो अपि श्रावणः स्मृतः यस्य श्रवण मात्रेण सिद्धिदः श्रावणो अप्यतः। अर्थात 12 मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है, इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण भी इसे श्रावण मास कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। यह लिया गया है स्कंद महापुराण के श्रावण महात्म्य के अध्याय 1 से। श्रावण मास चातुर्मास के अंतर्गत होने के कारण इस समय वातावरण विशेष धर्म में रहता है। जगह जगह प्रवासी सन्यासी गणों तथा विद्वान कथावाचकों द्वारा भगवान की चरित कथाओं का गुणानुवाद एवं पुराण आदि ग्रंथों का वाचन होता रहता है। श्रावण मास भर शिव मंदिरों में श्रद्धालु जनों की विशेष भीड़ होती है। प्रत्येक सोमवार को अनेक लोग व्रत रखते हैं तथा प्रतिदिन जलाभिषेक भी करते हैं। जगह जगह कथा सत्रों का आयोजन काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, महाकालेश्वर आदि 12 ज्योतिर्लिंगों तथा उपलिंगों की ओर जाते कावड़ियों के समूह, धार्मिक मेलों के आयोजन, भजन कीर्तन आदि के दृश्यों के कारण वातावरण परम धार्मिक हो उठता है। महाभारत के अनुशासन पर्व 106
श्लोक 29 में महर्षि अंगिरा का वचन है, श्रावणम नियतो मासम एक भगतेन यह क्षिपेत यत्र तत्राभिषेकेन यज्यते ज्ञाति वर्धनः। अर्थात जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर एक समय भोजन करते हुए श्रावण मास को बिताता है, वह विभिन्न तीर्थों में स्नान करने के पुण्य फल से युक्त होता है और अपने कुटुंबी जनों की वृद्धि करता है। स्कंद महापुराण में तो भगवान ने यहाँ तक कहा है कि श्रावण मास में जो विधान किया गया है उसमें से किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे परम प्रिय है। किम बहुक्तेन विप्रर्षे श्रावणे विहितम तु यत तस्य चैकस्य कर्तापि मम प्रियतरो भवेत्। स्कंद पुराण के अंतर्गत श्रावण मास का विस्तृत महात्म्य प्राप्त होता है, जिसमें कि 30 अध्याय हैं और उनमें श्रावण मास के शास्त्रीय महत्व का सांगोपांग वर्णन मिलता है। श्रद्धालु भक्तों के लिए इसको प्रथम बार हम अपने चैनल पर अनुवाद प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है मुमुक्षु धार्मिक जन इससे यथासंभव लाभ प्राप्त करेंगे। तो आइए आज के दिन का पहला अध्याय आरंभ करते हैं। शौनक बोले, हे सूत, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, हे अकल्मष, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है, अपितु फिर सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महात्म्य, मकर राशिगत सूर्य में माघ मास का महात्म्य और मेष राशिगत सूर्य में वैशाख मास का महात्म्य और इसके साथ उन मासों के जो भी धर्म हैं उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनमें से भी अधिक महिमामय मास कोई हो तथा भगवत प्रिय कोई धर्म हो तो उसे आप अवश्य कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ही ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष कुछ भी गोपनीय मेरे लिए नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, शठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्विता और अनुसूयता, ये श्रोता कह 12 गुण बतलाए गए हैं। वे सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हे देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की एक अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो, हे देव, उस मास को बतलाने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से भी इसे श्रावण कहा गया है। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी
यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए इसे नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला को भी प्राप्त नहीं होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने का एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस मास में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त होती हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तों, जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोग ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण में व्रता अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सतम, आपने जो कहा कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं हैं, तो आप उन्हें मुझे बतलाएं। किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है? उस व्रत का अधिकारी कौन है? उस व्रत का फल क्या है? उसकी विधि क्या है? किस किस ने उस व्रत को किया? उसके उद्यापन की विधि क्या है? प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है? उसका देवता कौन है? उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए? पूजन की सामग्री क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए? हे प्रभु, यह सब आप मुझे बतलाएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है? किस कारण यह पवित्र है? इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ? यह सभी मासों से श्रेष्ठ कैसे हुआ? और इस मास में कौन कौन धर्म या अनुष्ठान के योग्य हैं? हे प्रभु, यह सब बतलाएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बतलाएं। हे कृपालो, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया हो उसे भी लोगों के उद्धार के लिए आप कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, वह सब मुझे बतलाएं। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है, अन्य वर्ण तो विकृत हैं। आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वादिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु जी के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा और विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा
दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्त राज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्न के ब्रह्म रूप होने से तथा रस के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में पर्वत पर निवास करते हैं। पुरुष सूक्त में उतामृत तत्व श्रेयशानुः इस मंत्र के द्वारा प्रतिपादन के योग्य हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हालाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में भला कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? एक तुच्छ प्राणी मैं करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को जरूर बताएं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। यदि आपको हमारा प्रस्तुतिकरण पसंद आ रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिकाधिक शेयर करें व लाइक करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं ताकि आपको अगले अध्याय तुरंत के तुरंत ही मिल जाएं और सदैव जपते रहें हर हर महादेव।